ओम नमः शिवाय। आज बात करूंगा कुंडलिनी साधना के गुप्त रहस्यों के बारे में। वो गुप्त रहस्य क्या होते हैं जिनसे प्रत्येक साधक को कुंडलिनी साधना में से गुजरना पड़ता है। साधना में रहस्य तो बहुत होते हैं और ये रहस्य तब पता लगते हैं जब समय समय पर साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है, या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये एक तकनीकी प्रोसेस है और ये टेक्निकल पॉइंट्स कोई किसी को नहीं बताता और इन टेक्निकल पॉइंट्स को साधना में गुप्त रखा जाता है। केवल गुरु शिष्य को बतलाता है। शिष्य की जो अनुभूतियां हैं वो गुरु को पता लगती हैं और कई बार गुरु को ये निर्देश होता है कि गुरु भी शिष्य की अनुभूतियों को न जाने। साधना में गुरु को कट कर दिया जाता है। साधक और इष्ट का संपर्क स्थापित होने पर कुंडलिनी शक्ति अपना कार्य करना शुरू कर देती है। साधक की अपनी कोई इच्छा साधना में गहरा जाने पर नहीं रहती। गुरु का कार्य केवल इतना है, गुरु को नीट एंड क्लीन कर दे, एक साफ सुथरा दर्पण उसके अंतस में उतार दे। अर्थात वो जो है साधना में वो प्योरिटी की फॉर्म में है, एक शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त एक शिष्य जो केवल एक कठपुतली मात्र है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जो अपने आप को इतना मांझ चुका, इतना साफ कर चुका कि उसके अंदर इष्ट को उतारा जा सके, जहां से इष्ट के साथ तादात्म्य में स्थापित किया जा सके। तो गुरु उस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए अपना रोल निभाता है और इष्ट उसके बाद कुंडलिनी साधना में अपना रोल पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों और स्वरूपों में साधना पथ पर साधक को आगे बढ़ाता है। अब गुरु सब समझते हैं, गुरु सभी को समझ में आता है, इष्ट सबकी समझ में नहीं आता। गुरु के साथ गुरु बल भी काम करता है। एक साधना का गुप्त रहस्य है गुरु बल क्या होता है। गुरु बल वो है जो किसी गुरु ने अपने जीवन में शिष्य बनकर अपने गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त किया, जो मंत्र आराधनाएं, ध्यान और तप किया, उससे जो बल इकट्ठा हुआ, जो इष्ट की सिद्धियां प्राप्त की, इष्ट शक्तियों का आह्वान और विसर्जन का ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा के चक्र और भिन्न भिन्न प्रकार के इष्ट के चक्र और बहुत सारे ज्ञान जो उसने संग्रहित किए, वो सब गुरु बल में समाहित होता है। और ये गुरु बल शिष्य को गुरु बनने की योग्यता में काम आता है। तो गुरु बल किसी भी साधक को, किसी भी शिष्य को कुंडलिनी के द्वार पर ले जाकर के खड़ा कर देता है, जहां से इष्ट उसका अपना एक नई यात्रा पर लेकर के चलता है। गुरु और गुरु बल साधना में दोनों काम करते हैं। साधक का रोल अपना जीरो होता है। जैसा जैसा गुरु बताता है वैसा वैसा शिष्य चलता है और वो उस स्तर पर पहुंचता है जहां से कुंडलिनी अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच में सिद्धियां आती हैं, समाधि आती है और इष्ट
और इष्ट तत्व और गुरु तत्व भी आता है। अब ये इष्ट और इष्ट तत्व क्या है? प्रत्येक मनुष्य का इष्ट अलग अलग होता है और इष्ट सामने स्वयं उपस्थित नहीं होता। इष्ट के पास अपनी 8 शक्तियां होती हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से साधक की परीक्षाएं लेती हैं। जब वो उनमें उत्तीर्ण हो जाता है तब कहीं जाकर के इष्ट के दर्शन होते हैं। तब इष्ट अपना इष्ट तत्व देता है कि मेरे तत्व से, मेरे अंश से तत्व को आप अंश जानिए, कि मेरे अंश से तेरे समस्त कार्य सिद्ध होंगे। और इष्ट की प्रसन्नता समस्त कार्यों को सिद्ध कर देती है। साधक की पहली इच्छा सिर्फ यही होती है कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग जाए। जागृत होने के उपरांत अथवा जागृत करने का उद्देश्य क्या है? कोई इच्छा तो होगी, वो भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी हो सकती है। गुरु और इष्ट जानना चाहें जान सकते हैं, न जानना चाहें ना जाने, लेकिन शिष्य को शायद कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो इच्छाएं पूर्ण होती नजर आती हैं और इच्छाओं में समय लगना है पूर्ण होने में, तो गुरु अथवा इष्ट शक्तियों के द्वारा केवल समय का निर्धारण बता दिया जाता है कि इस समय पर आपको आपकी मनोवांछित वस्तु अथवा विषय प्राप्त हो जाएगा। तो साधना में जब इष्ट सामने आता है तो गुरु बल का यूज कर लेता है। जितना गुरु बल है उसका प्रयोग कर लेता है। गुरु का बल घटता है, शिष्य का बल बढ़ता है और इष्ट उस गुरु बल का प्रयोग करके उस बल के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाता है। ये साधना का बड़ा गुप्त रहस्य है। और ये बल कैसे काम करता है, इस बात को ऐसे समझो कि आपके अंदर जितना भी खून है और आप डोनेट करने के लिए किसी ब्लड बैंक में गए, उन्होंने एक पाउच जितना भी 100-200 ml का जितना होता वो निकाल लिया। आपके शरीर में कुछ तो खून की कमी हुई और बाद में आपको उन्होंने फ्रूटी दे दी पीने के लिए। मैंने भी डोनेट किया है, ऐसा लोग करते हैं ब्लड बैंक वाले। और 1 हफ्ते का समय लगता है। जितना खून आपका निकला वो खून पुनः शरीर में बन जाने में। शरीर का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं आई जो खून बना दे और मनुष्य खून लेने की जरूरत ना पड़े। तो शरीर में कहीं ना कुछ कमी तो हुई, लेकिन उसका शरीर पर, जीवन पर कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दिया। 100-200 ml उन्होंने खून निकाल लिया। इसी तरह से जब इष्ट गुरु बल को प्रयोग करता है तो गुरु का बल कहीं ना कहीं घटता तो है, लेकिन चूंकि वो गुरु रहा है तो उसकी साधना का बहुत बड़ा फल होगा, तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु के इष्ट और शिष्य के इष्ट अलग हो सकते हैं। तो गुरु अपने बल की पूर्ति कहीं और से अथवा अपने गुरुओं से, गुरु मंडली से अथवा अपने इष्ट से कर लेता है कि बल कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, वो किसी साधक को डेवलप करने में लगा हुआ है। तो साधक का अर्थात शिष्य का जो इष्ट है, जो बल प्रयोग कर रहा है, इष्ट भी अपना बल नहीं लगाता। जब साधक इस अवस्था को प्राप्त करता है कि वो इष्ट का बल प्रयोग कर सके, तो वो इष्ट के बल को प्रयोग करने की विधि इष्ट बताता है कि मुझे तुम किस किस माध्यम से और कैसे, किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हो, तब मैं तुम्हें अपना बल दूंगा और तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति, और तुम्हें और आगे साधना में किन किन गुरुओं की और किन किन विद्याओं की आवश्यकता होगी उनको मैं तब बतलाऊंगा
तो इष्ट डायरेक्ट बात करता है, और ये सब ध्यान और समाधि की अवस्था में होता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं और आप सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं, शरीर से शरीर की बात हो रही है, ऐसा नहीं होता। ये सब बातें केवल आध्यात्मिक साधना में अंतस्मन में चलती रहती हैं। गुरु और इष्ट का भेद का पता लगता है। ऐसे समय में वो दुष्ट नेगेटिव एनर्जीज, वो शक्तियाँ भी आपकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं, जो साधना में विघ्न उत्पन्न करती हैं। तो इष्ट उन शक्तियों को पहचान करवाने में अपना सहयोग प्रदान करता है और उनसे बचाने में आपको अपना बल प्रदान करता है। इष्ट का बल बहुत प्रकार से जीवन में साधक को समृद्ध बनाता है, खुशहाली प्रदान करता है, कष्टों से बचाता है। गुरु और इष्ट अपनी अपनी साधना के अनुरूप शिष्य को इस अवस्था तक पहुंचाते हैं कि वो समाधि और समाधि के भेद और समाधि की सिद्ध अवस्थाओं को प्राप्त कर सके। गुरु और इष्ट अपना वो बल प्रदान करते हैं जहाँ से वो ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सके, क्योंकि ब्रह्मचर्य की अवस्था एक जितेंद्रिय अवस्था कही जाती है, जहाँ से बहुत सारी शरीर की अवस्थाएं पीछे छूट जाती हैं। ब्रह्मचर्य धारण करना कोई आम बात नहीं। ब्रह्मचर्य को धारण करना, उसके लिए विशेष बल की आवश्यकता होती है। जब गुरु और इष्ट अपना बल प्रदान करते हैं तब ब्रह्मचर्य जागृत होता है, और ब्रह्मचर्य जागृत होने पर समाधि और कुंडलिनी की यात्राएं भिन्न भिन्न प्रकार से अपना अपना रोल निभाती हैं। साधना में समाधि और साधना में कुंडलिनी, और समाधि और कुंडलिनी अथवा कुंडलिनी के माध्यम से समाधि और ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा, मूलाधार चक्र से लेकर के कुंडलिनी की ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा और अंतरिक्ष से जुड़ने की यात्रा, यहाँ तक पहुँचना एक गुप्त रहस्यों का संसार है, जिसमें गुरु, इष्ट, समाधि और ब्रह्मचर्य, गुरु बल, इष्ट बल अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। नमस्कार।